हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं एकदम नया वीडियो लेकर के जो है एक्सरसाइज 4.3। आई होप कि आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने 4.1 और 4.2 को पूरा कंप्लीट पढ़ाया है। तो जो है अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल उसको जाकर देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, उसमें हमने क्या पढ़ा था, पीछे क्या पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी। हाँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया था। इसमें क्या क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर होता कैसे है, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखिए क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, जिसमें हम जो है हाईएस्ट डिग्री जो है वेरिएबल की एक्स मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री 2, तो हाईएस्ट डिग्री 2 यहाँ पर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है बिल्कुल सही, हमें यहाँ पे चेक तो करना ही नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है। तो कोफिशिएंट को क्या किसे कहते थे, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, जिसका भी कोफिशिएंट, अगर एक्स की कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ -7 है, अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर 2 है। जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है उसी को कहते हैं कोफिशिएंट। ओके, तो ये है एक्स स्क्वायर के साथ 2। तो कोफिशिएंट में कोई भी नहीं होना चाहिए जब भी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो 2 है इनको हमें हटाना है। तो क्या कर सकते हैं हटाने के लिए, डिवाइड। ओके, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 2 नीचे लिखेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, 7/2, जो कि कटेगा नहीं इसलिए ऐसे लिख दिया गया। और यहाँ पे प्लस 3/2, और यहाँ 0 जब 2 करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट, ओके, देन अब क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ तक हम पहुंच गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नो। तो देखिए अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाते हैं। इससे पहले आप जानिए कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a प्लस बी के होल स्क्वायर का और एक a माइनस बी के होल स्क्वायर का। दोनों सेम ही फॉर्मूला होते हैं, बस माइनस प्लस का फर्क होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी, और इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसमें प्लस a 2ab हो जाता है और इसमें -2ab हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव वाला फॉर्मूला है। तो देखिए इसे भी हमें ऐसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, a ढूंढना होगा जो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा होगा, यहाँ पर b का स्क्वायर के फॉर्म में लिखा होगा, या फिर 2ab की स्क्वायर 2ab इंटू में लिखा होगा। तो देखिए चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमें बिल्कुल रटना नहीं है कि इसमें प्लस कर देंगे फिर ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, रटना नहीं। हम अब इसी से कंपेयर करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये ए स्क्वायर रहा होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखा जाए तो इसमें ये फॉर्मूले वाला ये है। ठीक, देन उसके बाद ये टर्म में तो कुछ भी नहीं है, ये कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट मतलब कि इसमें तो कोई टर्म नहीं है। हमने देखा कि ए स्क्वायर अलग रहेगा जो पहला टर्म, ठीक है, बी भी स्क्वायर अलग, बिल्कुल अलग से दिखेगा। और लेकिन एक टर्म ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, 2 होता है, साथ में ए भी आएगा और बी भी। तो यही एक ऐसा मतलब टर्म है जिससे हम पता कर सकते हैं कि इसमें ए क्या है, बी क्या है। देखिए ये ए भी अपने अंदर लेकर आ रहा है और बी भी लेकर आ रहा है और 2 भी है। तो ये जहां पर देखिए कुछ भी हमें ए का दिख जाए, ये देखिए ये ए की तरह काम कर रही है, ये ए, यहाँ भी देखिए ए मिल गया, दैट मीन्स ये ही 2ab वाला टर्म है। तो इसी को कुछ करते हैं इलाज। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। ये 2ab वाला टर्म है, मान लेते हैं ये 2ab वाला टर्म है, तो 2 होना चाहिए हमारे पास, माइनस तो है, दैट मीन्स ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ तक तो हमें पता चल गया, लेकिन 2 साथ में हमें होना चाहिए। तो 2 से क्या करेंगे, 2 हमारे पास है नहीं, इसलिए 2 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया और 7/2 इंटू एक्स लिख दिया। लेकिन जरा सोचिए, 2 से हम मल्टीप्लाई अपने मन से ऐसे कर देंगे, नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओके, 2 2 जा 4, और प्लस में कौन है, 3/2। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। ऐसा हमने क्यों किया कि ये, क्योंकि ये ए वाला टर्म है, ए स्क्वायर, और ये माइनस ए बी वाला। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 2 है और ये ए तो है, ये देखिए ए आ गया, ये 2 है और ये ए है। तो जाहिर सी बात ये कैसा टर्म है, ये क्या होगा, 2
ए बी होगा जिसमें 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स दिया हुआ है। तो ये क्या है 2, ये वाला 2, और ए कौन है यहाँ पर x है, तो b क्या बचा, यही तो बचा 7/2। समझ रहे हो आप? तो 7/2 है, 7/4 है जो यहाँ पर, उसे हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ तो आ गया, मतलब x² वाला टर्म आ गया, यहाँ पर 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स, ये भी आ गया, मतलब ये भी आ गया और ये भी आ गया, हमें ये चाहिए। तो यहाँ से हमें b पता होगा तभी तो स्क्वायर करेंगे, b हमें पता नहीं चल गया, ये यही है b। तो जो यहीं पर b है इसको हमें अलग से लाना होगा, और b वाला टर्म क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो b को होल क्या कर दीजिए, 7/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। कर दिया हमने होल स्क्वायर। तो जो चीज़ हमने अपनी तरफ से जोड़ा है कहीं से भी लाकर, तो उसी चीज़ को हम उतनी ही चीज़ को माइनस करके बैलेंस करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके पास एक तराजू है, उसमें आपने 2 किलो का बाट इस साइड रख दिया, तो इधर भी रख दोगे तभी तो बैलेंस होगा। हम अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज नहीं कर सकते क्वेश्चन में। तो जो हमने प्लस किया था उसी को माइनस कर दे, 0 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा हमारा इससे। ये हमने प्लस किया, ये चीज़ माइनस कर दिया, देन हमारा ये बचा है हमारे पास, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। इस इक्वल टू क्या बच गया, 0। अब देखिए कंपेयर करिए आप, ये a² माइनस फिर ये b² माइनस 2ab। तो ये दो इतनी चीज़ें क्या बन जाएगी हमारे पास, जो ये वाली चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें, ये चीज़ें हमारे पास बन जाएगी। आप इसको मत कॉपिंग बनाने लगिएगा, ये हो जाएगा ax हो जाएगा, ठीक है। a माइनस b कौन है, 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्सपेंड करोगे ना तो अब यही मिलेगा आपको, a² प्लस b² और माइनस 2ab, है कि नहीं। इनको अब ये तो हमारा स्क्वायर बन चुका है, यही करना रहता है हमें, बस कंप्लीटिंग स्क्वायर यही है। तो यहाँ से हमें स्क्वायर बन गया, काम हमारा बन गया। अब ये जो बचा है इसको क्या करिए, 7 का स्क्वायर मतलब 49/4 का स्क्वायर मतलब कि 16, और प्लस में 3/2 है। इन्हें सॉल्व करना है हमें, और ज़्यादा इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज में जान लेते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इस साइड लेके चलते हैं। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इसको इधर ही रखेंगे और इनको इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस में है, किस में हो जाएगा, प्लस में 149/16, और ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव में था, निगेटिव में हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा, ओके। और फिर 16 1 16, इन नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले होते हैं उनको डिवाइड करते हैं, तो 16 1 16, 1 टाइम गया, तो जितने टाइम जाता है उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 49 1 49, माइनस लगाया, फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 की टेबल जब पढ़ेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 16, 2 8 16, तो 3 जितनी बार में गया उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 3 24 हो जाएगा। देन अब देखिए 49 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 25/16, और इसको एज इट इज उतारते चलिए ऐसे, 7/4 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, है ना। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये हमें मिल गया है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में हमें दिख रहा है, किसके फॉर्म में, स्क्वायर की। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है ये, और यहाँ पर देखिए ये 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 5 और ये 4 किस 16 किसका, 4 का, तो इसका स्क्वायर हम लगा देंगे। देखिए इसको यहाँ पर ये जो है स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लगता है, 1 माइनस 7/4 का 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ जा करके वो रूट लग जाता है, 5/4 का स्क्वायर का है। तो यहाँ पर ये निकलेगा कैसे, 5/4 निकलेगा, ठीक है। और जब हम रूट के अंदर से कोई भी चीज़ बाहर आती है तो वो किस में आती है, प्लस या माइनस में आती है, किस में आती है, प्लस या माइनस, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाया, इधर गया तो रूट लग गया, रूट को से हमने निकाला, इसको स्क्वायर में था ना तो बाहर तो एक आ जाएगा आराम से, तो ये प्लस माइनस में आ जाता है, ओके। देन हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एक चीज़ हमें 2 वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे कितनी, 2 वैल्यू, x माइनस 7/4, एक बार क्या लेंगे हम, इसको पॉजिटिव वाला टर्म लेके चल सकते हैं 5/4, और दूसरा क्या ले सकते हैं, दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 7/4, और यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला लिए थे ना, ये पॉजिटिव वाला एक बार रख लिया, एक बार निगेटिव वाला ले लेते हैं, तो निगेटिव में 5/4,
4, दोनों को ही हमें सॉल्व करना है। तो निगेटिव वाला सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहले इनको छोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको बाद में सॉल्व करेंगे, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए पहले इसको हमने लिखा था ना, तो ये इधर निगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, x है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/4, और यहाँ पर ये -7/4 है, तो ये हो जाएगा इधर जाके 5/4। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनको देखिए, x इज इक्वल टू, ये दोनों ही डिनोमीटर में 4 है, तो यहाँ पर 5, ये ऊपर भी सेम रहेगा, और ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना 12/4, और x इज इक्वल टू, अब ये कट भी जाएगा, देखिए 3 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो गया 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू, यहाँ निगेटिव में है तो उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, +7/4। ओके, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दोनों में डिनोमीटर सेम है तो 4 लिख दिया हमने, तो यहाँ -5 + 7, और यहाँ पर x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए डिनोमीटर में 4 है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 7 - 5 कितना हो गया 2 बचा, ये बड़ा 7 था इसलिए पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की कितनी वैल्यू हमें मिल गई, 2 वैल्यू मिल गई। एक क्या मिली थी, ये देखिए, एक हमें x इज इक्वल टू 3 मिला था, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, ये देखिए 2 वैल्यू मिल गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आई होप कि स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने क्या पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बता रखा था कि हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम सॉल्व कर रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें 2 को हटाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, लिख दीजिए डिवाइड बाई 2 बोथ साइड इन इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से यहाँ डिवाइड करिए, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x/2 बचेगा, क्योंकि 2 पर था नहीं तो x/2, यहाँ पर 4/2 आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा, डिवाइड 2 से करिए इसको, 2 2 ज़ा 4, तो और इज इक्वल टू 0, क्यों 0 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आना है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ देखने के बाद हमने क्या बताया था कि आपको वही a² + b² का फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए ये a² है ना, ये a² है, यहाँ पे प्लस भी है, और यहाँ भी x आ रहा है, मतलब वेरिएबल, जो ये वेरिएबल a वाला था वो यहाँ भी आ रहा है, मतलब ये अगर a² है तो a इसमें भी मिल रहा है, तो ये वो कौन सा टर्म है, ये 2ab वाला टर्म हमें दिख रहा है। ओके, तो ये अगर ए बी वाला टर्म है तो यहाँ पर 2 भी होना चाहिए, और a भी होना चाहिए, और मल्टीप्लाई में b भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 2, तो पहले 2 बनाएंगे हम, x² 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, चलिए कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हमने जब किया अगर, और तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से हमें ये देखिए x/2, मतलब x यहाँ लिख दिया, ये 1/2 है, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखिए इस 2 से इस 2 को काट देंगे अगर, तो वापस से x बन जाए x/2, यही चीज़ आएगा ना, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो हम कुछ भी क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे 2 क्यों लाए, क्योंकि फॉर्मूले में a + b रहता था, 2ab रहता था, तो 2 × a, ये देखिए a है क्योंकि यहाँ पे a², और ये क्या हो गया b, तो जो चीज़ हम यहाँ मल्टीप्लाई में लाए उसी से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, और -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये x² रहेगा, और यहाँ पर देखिए हमें मिल गया है, अब ये 2 है, ये a था ना a², तो ये a है, तो b कौन है, 2 × x × 1/4, तो b कौन है, 1/4 है। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें b² भी चाहिए, ये a² मिल गया a, ये 2 मिल गया, ये ab मिल गया, b का स्क्वायर कहीं नहीं, तो इसलिए हमें इनका स्क्वायर भी चाहिए, तो ये x² 2x 1/4 इंटू प्लस क्या करेंगे, 1/4 का स्क्वायर हमें चाहिए, तो जो चीज़ हमने 1/4 का स्क्वायर हमने जोड़ा, तो यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ताकि हमारी जो इक्वेशन वो बैलेंस रहे, और -2 इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। ओके, क्यों किया, वही बात,
देन हम क्या करेंगे, अब इसको देखिए ये हमें मिल चुका है। अब ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए, देखिए ए और ये बी इसके अंदर ये क्या है 1/4 बी है। यहाँ पर ए कैसा है, ए एक्स है और बी क्या है 1/4 है। तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बनेगा। देखिए a इसको खोलेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर प्लस में 2, फिर a कौन है x और b क्या है 1/4, फिर प्लस में b स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। देखिए यही चीज सेम यहाँ दिख रहा है, ये और ये, तो इनकी जगह पे हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। देन यहाँ से ये चीजें चली गई, यहाँ पे बचा क्या, ये इनका स्क्वायर इनको ओपन कर लीजिए 1/16 और माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको उधर साइड ले चलते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर है, इनको उधर ले जाएंगे तो 1/16 जो है पॉजिटिव में जाएगा, इधर साइड गया तो 2 भी निगेटिव में था तो 2 भी पॉजिटिव में हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है तो एलसीएम लेंगे 16 ही आएगा, और देन 16 1 से 16 तो यहाँ भी 1 रहेगा, और यहाँ पे देखिए 1 के टेबल 16 बार में जाएगा, और 16 को जब 2 से जितनी बार में जाता है ऊपर उससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो 16 2 सा 32, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मिलेगा हमें x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर हटाना है, क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू हमें मिल तो गया, ये देखिए स्क्वायर में मिल गया ना, हमें कौन से मेथड से करना था, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो यहाँ पे स्क्वायर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इससे इस स्क्वायर को यहाँ पर हटाएंगे, स्क्वायर जब एक तरफ से हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, वो रूट लग जाता है, ठीक है, ये हो गया रूट 33/16। फिर इसको अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 33 तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन रूट से जब भी कोई चीज़ बाहर आती है तो वो प्लस माइनस में आती है, किसमें आती है, प्लस माइनस में। उसकी दो वैल्यू मिलती है, निगेटिव में भी मिल सकती है, पॉजिटिव, या तो निगेटिव मिलेगी या तो पॉजिटिव में। तो ये देखिए 16 है ना, तो इनको हम, ये ऐसा हो सकता था ना, रूट ये हो गया 33/4 इंटू 4, 16 होता है ना 4 इंटू 4, तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, जो दो चीज़ें पेयर बनने लगता है रूट के अंदर तो एक चीज़ बाहर आती है, तो 1/4 बाहर आ गया, अंडर रूट में 33 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू मिली है हमें। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ से हमने देखा कि जो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस में अंडर रूट 33/4 आया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेगी इसकी, एक बार पॉजिटिव में, एक बार निगेटिव में। तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, पॉजिटिव की वैल्यू x प्लस 1/4 इज इक्वल टू पॉजिटिव में अंडर रूट 33/4, और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ लिखते हैं x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस में 1 अंडर रूट 33/4। अब इन दोनों की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए x निकालेंगे अगर तो इसको उधर भेजेंगे, यहाँ बचेगा अंडर रूट 33/4, ये माइनस में आ जाएगा 1/4, दोनों ही की डिनोमिनेटर सेम है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, और दोनों ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 33 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू हमें ये फाइंड हो गई, ठीक है, अंडर रूट में। यहाँ देखिए x इज इक्वल टू फाइंड करेंगे दूसरी वैल्यू, तो ये यहाँ माइनस में है, ये तो पहले इसको लिख लीजिए अंडर रूट 33/4, और यहाँ पर ये पॉजिटिव में है तो ये निगेटिव में 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए दोनों में डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 लिख लेंगे, और ऊपर भी सेम चीज़ आ जाएगी। जब डिनोमिनेटर सेम रहा करे ना तो न्यूमरेटर भी सेम आता है, ठीक है। ये हमें मिल गई दूसरी वैल्यू x की, हमें क्या मिल गई, ये मिल गई। तो हमें यहाँ पर x की दो वैल्यू मिल गई है। तो स्टूडेंट आपको आई होप कि ये दो चीज क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे जो है मैं इसका थर्ड क्वेश्चन डालूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। मुझे ये लाइक सब्सक्राइब बोलना नहीं आता है, तो प्लीज़ जो है आप लाइक सब्सक्राइब खुद से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।